हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है बच्चों आपका हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। एंड ईयर एंड आ रहा है, ईयर एंड के साथ में आती है विंटर ब्रेक। तो जितने भी बच्चे मेरे 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इस विंटर ब्रेक को हम कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। देखिए, जो बच्चा ये सोच रहा है कि ईयर एंड आ रहा है, अब तो क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ, प्लीज आप इस बात का ख्याल रखिए। आप एक ऐसी कंपटीशन का हिस्सा है, आप एक ऐसे कंपटीशन का पार्ट है जिसमें आपका एक एक दिन बहुत ही ज्यादा कीमती है। तो ये जो विंटर ब्रेक है, इसको हमें इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, ना कि इसको एज ए ब्रेक की तरह लेके आराम फरमाने वाला ब्रेक ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये जो 7-8 दिन आपके पास आने वाले हैं, इस 7-8 डेज को आप बहुत ही अच्छे से यूज करके अपनी रैंक को काफी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम रैंक को कैसे इंप्रूव करें, कैसे इस विंटर ब्रेक को यूटिलाइज करें, आपके साथ में 3 मैं टिप्स शेयर करने वाली हूँ। टिप नंबर 1 तो ये है कि जनरली क्या होता है विंटर ब्रेक के टाइम पे, जब छुट्टी का माहौल है तो आप थोड़ा लेट से उठ रहे हैं, सारे जो दिन का स्केड्यूल है पूरा आगे शिफ्ट हो जाता है। तो मेक श्योर जिस टाइम पे आप डेली उठ रहे थे वही एक टाइम रहे आपका, और जिस टाइम पे आप स्कूल जाकर के पढ़ाई कर रहे थे वो वाला टाइम आपको डेडिकेट करना है उस वाले पोस्ट को कंप्लीट करने के लिए जो कि आपका पीछे रह गया है, जो आपका बैकलॉग क्रिएट हुआ है। तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि मेरे को बैकलॉग में ये चैप्टर बचे हुए हैं एंड मैं इन चैप्टर्स को इस 7-8 डेज में कंप्लीट करने वाला हूँ। 7-8 डेज शुरू होने से पहले ही आपके पास में एक थोरो प्लानिंग जरूर होनी चाहिए कि पॉइंट नंबर 1 मेरे को फिजिक्स में ये वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री में ये कंप्लीट करना है, बायोलॉजी में ये कंप्लीट करना है। बिकॉज एक अकाउंटेबिलिटी होगी, तब जाकर के ही आप इस पे एक एक्शन भी ले पाएंगे। तो मेक श्योर डेली बेसिस पे जो आप समय स्कूल में व्यतीत करते हैं उस वाले समय में आप अपने बैकलॉग वाले टॉपिक्स की पढ़ाई कर रहे हो। टिप नंबर 2 इज, पढ़ने जब बैठते हैं, एक तो विंटर का माहौल है, आराम से बेड पे बैठ के बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है, हमेशा हमेशा स्टडी टेबल पे बैठ के ही पढ़ाई करनी है। स्टडी टेबल पे बैठने से बेनिफिट ये होता है कि आपकी बैक स्ट्रेट है और आप एक अटेंटिव पोजीशन में होते हो। अगर घर में स्टडी टेबल नहीं है तो जमीन पे बैठिए, लेकिन मेक श्योर कि आप एक बैक स्ट्रेट वाली पोजीशन में उस जगह से दूर है जो कि आपको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देती है। इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। बेड में बैठ के पढ़ रहे हो या उस रूम में जहाँ जो आपका सोने वाला रूम है उसमें आप बैठ के पढ़ते हो, तो वो इन्वायरमेंट ही बेसिकली वो लेजीनेस से प्रोवाइड करता है एंड आप इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं कर पाते हो। एंड टिप नंबर 3 इज, विंटर के साथ में आते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे खाने वाले पकवान। आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि सर्दी के टाइम पे बहुत ही मन करता है कि हम कुछ मीठा भी खा लें, कुछ हैवी फूड कंज्यूम कर लें, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी आप कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो सर्दी के टाइम में मेक श्योर इतना हैवी फूड भी नहीं कंज्यूम करना है कि आप लेथार्जिक फील करें, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाए। हमें कोशिश करनी है जितना हो सके हम लाइट फूड को कंज्यूम करेंगे एंड ये सारी प्रॉब्लम से अपने आप को दूर रखेंगे। बिकॉज अगर एक बार कुछ भी इश्यू अगर बॉडी में हो गया तो एटलीस्ट इट विल टेक अ वीक और 15 डेज ऑफ टाइम टू रिकवर फ्रॉम दैट पार्ट। रिकवरी वाला जो पार्ट है उसको शॉर्ट करना है। हमें कोशिश करनी है कि हम इस डिजीज से बिल्कुल ही दूर रहे, कोई भी प्रॉब्लम से हम बिल्कुल भी दूर रहे, ताकि हम अपनी पढ़ाई पे फुल ऑन फोकस कर पाए। तो इन 3 टिप्स को जरूर इनकॉर्पोरेट करना एंड अपने विंटर ब्रेक को बहुत ही अच्छे फ्रूटफुल तरीके से स्ट्रेटेजिकली इसको इनकॉर्पोरेट करते हुए हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने मार्क्स को इंप्रूव करने की डायरेक्शन में जाएं। मॉक टेस्ट पेपर लगाते रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें एंड वी शुड बी रेडी विद अ प्रॉपर प्लान कि इन 7-8 डेज के ब्रेक में हमें करना क्या है। तो अपना प्लान बना लो एंड कमेंट्स में मुझे लिखना कि यस मैम हमारा प्लान बन गया है। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।